क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे साथ हैं बहुत बहुत स्पेशल गेस्ट, कॉइन क्रंच के फाउंडर नामिश संघवी। तो आप लोगों ने एक न्यूज़ देखा होगा जो बहुत फ्लोट हो रही है कल परसों से, मैंने कल 2 से 3 दिन से, जहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन को रेगुलेट करने के कगार पे पहुंच गई है। और एक चीज आप सारे न्यूज में कॉमन देखोगे तो वो जो सोर्स है, जो एक्चुअल न्यूज का सोर्स है, वो coincrunch.in है। बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो coincrunch.in is one of the India's news media which covers cryptocurrencies। आपको अगर ओरिजिनल न्यूज चाहिए, फड और फोमो नहीं चाहिए, तो I think you should check out coincrunch.in। Hats off to Namish for bringing in amazing content there। Namish, thank you so much for taking your time out। Thank you, yaar. It's always a pleasure to come back here on Crypto Conversation. Yeah, thank you so much. Yeah, there is so much to talk about, but we will obviously start with the RTI that you had filed। Just to give everyone, जो भी भाई लोग नए हैं, अभी शायद बिटकॉइन या क्रिप्टो में स्टार्ट करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं इंडिया में, मैं आपको बता दूं कि बेसिकली बिटकॉइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल नहीं है। ऑब्वियसली एक सेंट्रल बैंक जो RBI है, उन्होंने एक बैन डाला है जो भी एंटिटीज हैं। तो जो भी एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे इंडिया में, वो लोग पीयर टू पीयर ट्रेड कर रहे हैं, बट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग अभी भी होती है इंडिया में। और यहाँ पे रेगुलेशंस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, और उसी विषय में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। सो वेलकम एवरीवन। नामिश, थैंक यू सो मच। सो जो हम लोग को रिपोर्ट कल देखने को मिली थी, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट, I think we had some questions। Namish, let's start with a small introduction। जिनको आपके बारे में पता नहीं है और CoinCrunch के बारे में पता नहीं है, let's start from there। The mission and vision of CoinCrunch and something about you। Okay. Right, so guys, as Shiv said, मेरा नाम नैमिश है और मैं coincrunch.in का फाउंडर हूँ। हम लोग coincrunch.in पे हम लोग सारी की सारी न्यूज, बेसिकली हम लोग सारी की सारी न्यूज पे ध्यान नहीं देते क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्सक्लूसिव न्यूज पे ध्यान देते हैं, या फिर अगर किसी ने कुछ गलत बोला होता है मेन स्ट्रीम मीडिया में तो उसको वी रिफ्यूट इट, उसको फैक्ट्स और रिसर्च के साथ हम लोग रिफ्यूट करते हैं। ये जनरली कॉइनक्रंच का काम है। और लेकिन फिर भी हम लोग एक डेली न्यूज सेगमेंट रन करते हैं जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज बहुत सारी साइट से कलेक्ट करके हम लोग देते हैं, ताकि हमारे जो कम्युनिटी है दे आर स्टिल अब्रेस्ट विथ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। बट लेकिन जो हमारे जो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं वो काफी सिंगुलर टॉपिक्स पे होते हैं और इंडिया रिलेटेड ज्यादा होते हैं। तो ये that's the basic introduction। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं I can imagine कि the amount of research that goes into Namish, because most of the time I see कि a lot of news, especially crypto में, क्योंकि इतना सारा hype है। आज कुछ भी आप टाइटल डालो, कुछ भी मतलब लोग पढ़ने लगते हैं और बहुत सारा फड और प्रोमो क्रिएट करने लगते हैं। बट रियली आई शुड अप्रिशिएट बिकॉज द काइंड ऑफ एफर्ट्स आप पुट इन करते हो इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन सम जेन्युइन न्यूज, जो लोगों को सच्ची में एक न्यूज बता सके और बता सके एक्चुअली सच क्या है। सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स देयर। लेट्स टॉक अबाउट द RTI दैट यू हैड फाइल्ड, आई थिंक दिसंबर। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे भी शेयर करूंगा। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि the RTI filed by CoinCrunch India on December 13, 2018, asking whether the panel on cryptocurrency is recommending ban or is looking to regulate cryptocurrencies। तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो रिपोर्ट है of the committee is in the final stage। So let me hear it from you, Namish। What does it mean? ये बोल रहे फाइनल स्टेज, इसका मतलब क्या है? मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? ओके, सो यार RTI हमने फाइल किया था, उसमें हमने 3 सवाल पूछे थे एक्चुअली। हमने पूछा था कि क्या सही में रिपोर्ट कमेटी ने रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर को सबमिट कर दिया है, जैसे कि CNBC TV 18 ने December 7 को रिपोर्ट किया था। हमने ये पूछा था। दूसरा सवाल हमने पूछा था कि क्या अगर कर दिया है तो क्या आप लोग सही में बिटकॉइन को बैन कर रहे हो। तो ये सेकंड सवाल था। और थर्ड क्वेश्चन ये था कि अगर ये सबमिट हो चुका है तो क्या हमें एक कॉपी मिल सकती है।
Right. तो ये तीनों सवाल का जवाब हमें एक लाइन में मिला कि द रिपोर्ट इज अंडर फाइनलाइजेशन स्टेज. So section 8 of RTI Act says that अगर कोई चीज डेलिब्रेशन में होती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं और जो फ्यूचर में पब्लिक होने वाली होती है, तो RTI कैन अलाउ यू टू नॉट शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट इट. तो उन्होंने उस सेक्शन के तहत हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी, बता दिया कि वो फाइनलाइजेशन स्टेजेस पे है. तो ये तो बैकग्राउंड हो गया. And what I understand personally is that when they say regulation is under finalization stage and it has been more than a year, क्योंकि ये कमेटी दिसंबर 2017 में बनी थी, तो मुझे लगता है कि अब ये नहीं होगा कि आउटराइट वो लोग बैन कर देंगे क्रिप्टो करेंसीज को. काफी मूवमेंट्स हो चुके हैं कंट्री में. देयर इज अ केस गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट. देयर आर लॉयर्स हु आर रीचिंग आउट टू द गवर्नमेंट, हेल्पिंग देम फ्रेम रेगुलेशंस. तो आई डोंट थिंक that it will be a ban on cryptocurrencies. There will be restrictions definitely. शायद ऐसा भी हो जाए कि गवर्नमेंट बोले कि एक ही एंटिटी से आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो. बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि बैन आएगा. और अगर कोई बोलता है आपको, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बोलता है, तो प्लीज उसको खुद ही जाके रिसर्च करो. अगर वो बोलते हैं अनोनिमस सोर्सेज है तो ज्यादा उस पर विश्वास मत करो. ये मेरा मानना है. I think it's a positive news that they are finalizing it. Maybe it's good enough. बिल्कुल. I mean, बहुत सारे मीडिया जो हैं anonymous source के नाम पे कुछ भी लिखते हैं. तो काफी अजीब बात है. और आपने एक बात बहुत सही कही कि अगर regulations let's say वो लोग ड्राफ्ट करते भी हैं, so I think कुछ limitations होंगे, कुछ restrictions होंगे, जैसे कि कौन से एक्सचेंज इस कमोडिटी में, इस बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, कौन से एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं. वो एक्सचेंज अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए. तो आपको क्या लगता है? एंड ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो ये होगी कि अगर समझ लो पॉजिटिव रेगुलेशंस आया, आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर आता है तो सबसे पहली बात तो अच्छी बात ये होगी कि ऑब्वियसली अगर रेगुलेशन आया तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को बैंकिंग सपोर्ट मिलेगा, जो अभी तक फिलहाल नहीं मिल रहा है रेगुलेशन से. आई होप सो प्रॉब्ली. बट और क्या मतलब आपके हिसाब से किस टाइप के रेगुलेशंस आएंगे? मतलब आई नो कि आप बता नहीं पाओगे एग्जैक्टली क्या होगा, बट आपको क्या लगता है मतलब किस टाइप की इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे एक्सचेंजेस को और इन्वेस्टर्स को? I think that अगर regulations आते हैं तो exchanges के लिए special license होगा. They have to prove that they will be doing a certain, following a certain conditions, और उसके बाद उनके लिए license मिलेगा और वो तभी वो cryptocurrency exchange बन सकते हैं. Most likely अगर ये commodity की तरह माना जाएगा तो वो SEBI के अंदर डाल दिया जाएगा, because SEBI handles all of the securities in India. तो it will be under SEBI and then RBI से उसका वो हट जाएगा. And on the other hand, if they want to like restrict it as a currency, then they have to kind of recognize it as a currency first. तो there will be a change in the Coinage Act और वो फिर parliamentary approval के थ्रू जाएगा. वो law बनेगा कि हम अभी भी digital currencies को भी currency नहीं मानते types. See, we've heard it all lot कि it is not a legal tender, we are not recognizing it. But if they want to ban it as a currency, literally ban it as a currency, they have to first recognize it as a currency. This is like a devil's dilemma here. तो पहले उसको currency मानेंगे, फिर उसको ban करेंगे. लेकिन तो मुझे लगता है कि वो बैन नहीं करेंगे, वो यही स्टैंड रखेंगे कि वी डोंट वांट यू टू यूज दैट टू बाय थिंग्स, बट यू कैन यूज इट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. आप कर सकते हो कमोडिटी की तरह, और उसको फिर सेबी शायद हैंडल करेगा. सेबी के अंदर सारे एक्सचेंजेस आ जाएंगे, तो ये भी हो सकता है. दूसरा, आई ऑल्सो थिंक एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम सम सोर्सेज दैट सेबी के अंदर ये लोग इससे डाल देंगे कि एक्सचेंजेस विल बिकम एक्चुअली ब्रोकर्स फॉर देम एंड सेबी विल हैंडल द एंटायर थिंग, लाइक वन बिग exchange like a BSE or NSE type, and then all the other people are the brokers who will handle the transactions for you. So that can also happen. Lot of possibilities. We can't know for sure कि कौन सा होगा. Exactly. I mean, बहुत सारी possibilities हैं. फिलहाल तो यही सब लोग बोल रहे हैं इंडिया में कि यार regulations लाओ, किसी भी तरीके से लाओ, आप सेबी के अंदर लाओ, कहीं से भी लाओ, बट लाओ.
हालांकि कोई मतलब ट्रेडर्स को ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं उठाना पड़ रहा है, बट ऑब्वियसली हम लोग ने बीच में देखा कि बहुत सारे बैंक अकाउंट बंद हो रहे हैं, बहुत सारी बैंक्स वार्निंग दे रहे हैं उनके यूजर्स को, तो ये बहुत खतरा है। ऑब्वियसली पीयर टू पीयर तो चल ही रहे हैं एक्सचेंजेस, बट मेरा लगता है सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लगता है ये है फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू एज अ कंट्री, कि अगर आप इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो को आप एम्ब्रेस नहीं करोगे तो बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हैं कंट्री में, जो बहुत सारे स्टार्टअप्स आइडियाज हैं वो आना बंद हो जाएंगे। वो मेरे ख्याल से वो मेजर हर्डल है। ट्रेडर तो मतलब फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं ट्रेडर, पर मेरे ख्याल से मेजर हर्डल वहां पे है। I think you're right to an extent, I believe you। मतलब क्योंकि मैं क्या मानता हूँ पता है कि हम इंडियंस बहुत जुगाड़ू है, ठीक है। मतलब आप सही बोल रहे हो कि रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन क्या है कि अगर गवर्नमेंट ऑलरेडी ब्लॉकचेन को तो एम्ब्रेस कर ही रही है, तो इनके लिए मतलब हमारी सबसे बड़ी कंपनीज जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। फ्लिपकार्ट जो है वो सिंगापुरियन थी, ठीक है, वो अभी वॉलमार्ट हो गई। तो इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही ज्यादा है स्टार्टअप को लेके, चाहे वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को एम्ब्रेस करे ना करे। यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए इश्यूज है, एंजल टैक्स का इशू है, काफी मतलब अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई कि स्टार्टअप इंडिया में भी इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, टैक्स भी बेनिफिट नहीं मिला है ज्यादा स्टार्टअप से, तो वो इशू तो है ही। तो all we have to do is register at a friendly country and then have a back office in India जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। On the other hand, I do believe कि cryptocurrencies have a lot more currency utility as well as utility। इसलिए बिटकॉइन या और कोई क्रिप्टो करेंसीज की हमें जरूरत है, बिकॉज हमारे यहाँ पे रेमिटेंस चार्जेस बहुत दे रहे हैं हम लोग, बैंक्स को बहुत चार्जेस दे रहे हैं। तो और वो फ्रीडम, और बैंक फिर भी हमारा अकाउंट बंद कर रही है तो वो फ्रीडम चाहिए, राइट। तो रेगुलेशन आएगा तो एटलीस्ट पीपल विल बी एबल टू हैव देयर ओन मनी इन देयर ओन हैंड्स। टाइम लगेगा सीखने के लिए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। No, I think you're definitely right, Namish. So see what happens is कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको रोक पाना इज वेरी डिफिकल्ट। आई मीन अगर आप कोई कंट्री आज सोचे कि नहीं हम बिना इंटरनेट के काम करेंगे, हमको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, it's very difficult. I mean, you cannot separate yourself from the global economy. Truly, if you talk about all the well-developed countries, उन्होंने जिस तरीके से अडॉप्ट किया है, मतलब यूएस में तो वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स की बात कर लो, नास्डैक की बात कर लो, ये लोग इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप चाह के भी अलग नहीं रह सकते हो। आज मैं चाह के भी अगर मैं चाहूँ कि नहीं मैं इंटरनेट यूज नहीं करूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके बिना it's very difficult to grow. So I think somehow this realization also has to come in. But again, I think India has always been late in understanding new tech. So I'm hoping that something good will come up soon. Yeah. India is late, but it does catch up. It does catch up. लेकिन एक चीज है कि जब भी आप, मतलब ये पर्सनल मानना है मेरा, कि जब भी रेगुलेशंस आता है ना तो इट हिंडर्स प्रोग्रेस। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री हमारी सबसे बड़ी देन है, ठीक है, टू द वर्ल्ड, राइट, एंड वी मेड अ लॉट ऑफ मनी विद इट। 80s में आईटी बूम, आईटी इंडस्ट्रीज वर द थिंग, राइट, 80s 90s में, एंड इट हैपेंड बिकॉज़ उस पे मिनिस्ट्री नहीं थी बैठी। इट हैपेंड was no ministry on top of it, while there was no regulation of it. People didn't understand, the government did not understand what actually it is that the IT companies are doing, right? So service providers, software providers, whatever. Similarly, the government is proactive in case of cryptocurrencies. They have done the research and everything. There are think tanks in India जो कर रही है ये सब, लेकिन जैसे ही रेगुलेशन आएगा, I hope that it is not that restrictive कि बाकी इंडस्ट्रीज को जैसे क्लैम्प डाउन हो रहा है वैसा इसका भी हो जाए, कुछ ओपन हो, और let's see. बिल्कुल नमिश, आई थिंक कि रेगुलेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्कैमर्स भी हैं। तो मेरे लिए रेगुलेशंस का एक ही मतलब है, जो स्कैमर्स हैं उनसे उनसे फाइट किया जाए, ठीक है। इसीलिए मेरे को रेगुलेशंस की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, मैं मानता हूं, तो ऐसे रेगुलेशंस लाओ जो रिस्ट्रिक्शंस ना हो, बट हाँ ऐसे रेगुलेशंस लाओ जिसमें स्कैमर्स को फाइट किया जा सके, उनसे लोगों को बचाया जा सके,
लोगों का इन्वेस्टमेंट बचाया जा सके, तो मेरे ख्याल से एट द सेम टाइम आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, यू नो, विद थ्रू द रेगुलेशंस आप एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, क्योंकि लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये टेक्नोलॉजी नई है, क्रिप्टो नया है, और एक ही रास्ता है इसे डील करने का, इज एजुकेशन। स्पेंड मोर टाइम ऑन एजुकेशन, लोगों को बताओ कि क्या है, और ये गवर्नमेंट के थ्रू आएगा तो और भी मैजिकल हो जाएगा कि जब गवर्नमेंट एजुकेशन पे ध्यान देगी, मतलब बाकी चीजों के एजुकेशन में ध्यान देती, जब गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव लेगी कि यू नो व्हाट, दिस इज ब्लॉकचेन, दिस इज क्रिप्टो, एंड दिस इज व्हाट क्रिप्टो इज, दिस इज अ स्कैम, यू नो। सो आई थिंक बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द मार्केट, नामेश। सो आई मीन आई थिंक ये मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा फेयर रेगुलेटर भी होता है। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि काफी ज्यादा मैनिपुलेशन होता है इस एसेट क्लास में, इतना ज्यादा वॉलेटाइल है। मेरे ख्याल से ये भी कंसर्न होगा रेगुलेटर्स का कि यू नो कभी साला 19,000 जा रहा है, फिर 20,000 जा रहा है, फिर ये हो क्या रहा है। तो ये ऐसी चीजें जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और मार्केट फिलहाल डाउन है, तो बेयर मार्केट है। तो आपको क्या लगता है कि इज दिस मार्केट सिनेरियो दैट वी आर इन राइट नाउ, ये अच्छी चीज है स्पेस को डेवलप करने के लिए, और हाउ डू यू लुक एट दिस बेयर मार्केट? So yesterday I read a tweet जिसमें लिखा था कि this may be a crypto winter but it is a summer of innovation. तो it is important, इसी मार्केट में ऊपर नीचे तो होता रहता है, बस क्योंकि बिटकॉइन काफी नेसेंट है, काफी नया है, वो ऊपर नीचे जो होता है वो 80-90% में होने लगा है। बट ये पहले भी हुआ है, आप चार्ट खोल के देख लो, 2002 में 2 से 13 में हुआ था, 13 से 15 में हुआ था, 15 से 16 में हुआ था, 16 से 17, ये होता रहता है, ठीक है। मैनिपुलेशन भी होती है मार्केट में, लेट्स नॉट डिनाई दैट, होती है, लेकिन बात यह है कि क्या आपको बिटकॉइन से फायदा है, मतलब आज नहीं तो 10 साल बाद क्या आपको बिटकॉइन जरूरी समझ लगता है? एंड आई थिंक कि बहुत जरूरी है, बिकॉज कल को ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग, जैसे आप और हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने शायद, मतलब हम लोग YouTube पे भी ये फ्री वीडियो डाल रहे हैं, कल को ऐसा होगा कि people will be able to watch it only by paying money. लेकिन कुछ लोगों को 1 ही मिनट वीडियो देखना है, कुछ लोगों को 5 मिनट वीडियो देखना है, तो माइक्रो पेमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीजों के लिए क्रिप्टो करेंसीज ही आएगी। वी नीड इंटरनेट मनी फॉर दिस। मैं 1 रुपया, 1 सेंट, डॉलर को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता 1-1 मिनट के लिए, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को कर सकते हो। वो 8 डेसिमल तक जाता है, वो 18 डेसिमल तक जाता है इथेरियम में। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, आई थिंक दैट इज द फ्यूचर। तो अभी मार्केट वॉलेटिलिटी, मैनिपुलेशन, वो सब होता रहेगा, बट फॉर द फ्यूचर वी विल स्टिक अराउंड फॉर अ व्हाइल। I absolutely I think so, because बहुत सारे पेमेंट इनोवेशंस होने वाले हैं जिसके बारे में शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते एज स्टेज पे, बट ऑब्वियसली वक्त के साथ हमको वो चीजें देखने को मिलेंगी, और वो क्रिप्टो के साथ पॉसिबल है। Okay, thank you so much, Naimish, for taking your time out and coming on the show. And before we wrap up, okay, we spoke about regulations, हम लोग ने market conditions का बात किया. Before we wrap up, anything that you want to share with everyone? आप कोई message देना चाहोगे लोगों को? And where can people reach you? Okay. अगर मुझे, if you want to reach me, आप हमेशा coincrunch.in का contact us पेज यूज कर सकते हो, या फिर ट्विटर पे मैं that Naimish हूँ, THAT, that the pronoun, and Naimish, NAIMISH. उसके अलावा before going, I just want to say कि you know, आप लोग जितना भी सोच रहे हो कि बिटकॉइन से हम रिच हो जाएंगे, हम पैसा कमा लेंगे, उसे हम अभी इन्वेस्ट करेंगे 10 साल बाद, ये सारी चीजें स्पेक्यूलेशन है। ये चले, होगा नहीं होगा वो हमें पता नहीं है, ठीक है, वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि बैंक्स पे, गवर्नमेंट्स पे आपको ट्रस्ट नहीं है, या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, तो आप ऐसी डिजिटल मनी यूज करो जिसे पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया की नोड्स उसको ट्रस्ट कर रही है, ठीक है, दे आर रनिंग द सॉफ्टवेयर, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इसलिए आपको बिटकॉइन में आना चाहिए, ये चीज समझनी जरूरी है। उसके बाद आप उसको इन्वेस्ट करो ना इन्वेस्ट करो, वो दूसरी। Absolutely, I think you said this. मैंने कहीं पे सुना था कि अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, बट यूज इट
Try it because it's the voluntary money. Try it because of so and so reason. Because Bitcoin is kind of an asset जो किसी political political economy पे dependent नहीं है. Well, हम लोग अभी देख रहे थे कि यूएस में क्या चल रहा है, और वॉल एक दीवार बनाने के चक्कर में, इतनी महंगी दीवार बनाने के चक्कर में उनको $5 बिलियन की दीवार का फंडिंग नहीं मिला, $11 बिलियन का नुकसान हो गया शटडाउन में. That is economy for you. My God. That is stubborn leaders for you. My God. See, this is where I think the importance of Bitcoin comes in, which purely is not depending on any political leader, has really no borders, and over and above, it is very innovative. Like you mentioned, the micro payments. It is. We are talking about a lot of innovations over here with exactly. Bitcoin. This is just the beginning. This is just the beginning. Just the tip of the iceberg. There's a lot coming. Yes. And that is why I say keep updating yourself, guys. आप educate करते रहो अपने आप को. Same चीज मैं भी करता हूँ. I think everyone does the same thing. There is never an end to learning because it is still very early stage. So do that. I think that's the message from everyone, from Naimish also. Thank you, Naimish, for taking your time out. It was my pleasure having you. And I'm hoping for a positive regulations in India soon. So are everybody. Thank you for having me, Shiv. Bye. My pleasure. Thank you. Bye.